ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा कहना व सुनना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और बाहर आकर पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। जब साधु ने भोजन बना लिया तब उसने बुढ़िया माँ को कहा कि अपने पुत्र को पुकार लगाए। बुढ़िया ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में उस बुढ़िया पर कृपा की। वैसी कृपा सभी पर करे। जो यह कथा पढ़े सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हों। ऐसी ही और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए और हम स्त्रियां घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं यह सब देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।